नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी के 2 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कुमारी शैलजा ने 6 नेताओं की एंट्री करवाई है पार्टी में। उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में ज्वाइनिंग हुई है। बड़ी खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अहम सियासी कदम ये माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें तो ज्वाइनिंग के जरिए कांग्रेस ने साफ संकेत दिए, इस बार चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की उपस्थिति में थामा कांग्रेस का हाथ और राजकुमार ठकुराल और गौरव गोयल जैसे नाम इसमें शामिल हैं। श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे और हमारे नेता राहुल गांधी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में पूरी तरह से समर्पित होते हुए बिना किसी कंडीशन के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में आज के दिन क्या परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं। लोगों में भाजपा सरकार के प्रति इतना अविश्वास फैल चुका है कि जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बार बार सामने आती हैं, बड़े बड़े कांड सामने आते हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफा कहानी जिस तरह से वो चलाने की कोशिश करते हैं, उसका पर्दाफाश कांग्रेस के लोग जमीन पर कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया सरकार के खिलाफ, और उसमें जो खुशी की बात हमें नजर आई जमीन पर कि आम लोग, आम जनता, सिर्फ हमारे कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता तो साथ थे, लेकिन आम जनता खड़े होकर दुकानों में, सड़क पर जिस तरह से अभिवादन कर रहे थे इस प्रदर्शन का कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। खुशी का ये अवसर है कि उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस के प्रति जो निश्चित रूप में उम्मीद से लोग देख रहे हैं, उसका ये ताज़ा परिणाम है कि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही प्रभाव रखने वाले लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले हमारे सभी शीर्ष नेताओं के साथ विमर्श करने के बाद एक लिस्ट आदरणीय प्रभारी जी को उपलब्ध कराई थी। उस लिस्ट में काफ़ी लोग हैं कि जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, और अभी ये 6 लोग जो आज आपके सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो 6 लोग फाइनलाइज हुए हैं। धीरे धीरे उन लोगों में से जो बाकी लोग हैं, उन लोगों में से भी समय समय पर और लोग कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया के तहत शामिल होते रहेंगे। स्थिति में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व विधायक, कई जो है नगर पालिकाओं के अध्यक्ष जो रहे हैं पहले, और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। क्योंकि जिस तरीके से आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, सरकार के क्रियाकलापों से जनता का मोह भंग हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लग रहा है कि अब डूबते हुए जहाज में सवार रहने से उनका कोई भला नहीं होने वाला, ना वो जो है जिस तरीके से जनता की सेवा करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। तो उनका कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में विश्वास बढ़ा है, और इसीलिए उन्होंने आज फैसला किया कि वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज उनका स्वागत किया है, और इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह का संचार हुआ है। और ये केवल पहली खेप है भारतीय जनता पार्टी से आने वाले नेताओं की। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के और भी कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं।
वहीं आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद अब प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और इसे आने वाले चुनावी समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा है कि जिन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है वे बीजेपी का चेहरा नहीं हो सकते। उन्होंने अनुशासन को पार्टी की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जो भी इसकी सीमा लांघता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। पहली बात स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है, समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। कांग्रेस ने उधर उत्तराखंड में दरअसल दल बदल को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कांग्रेस पर अवसरवाद की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की मजबूती उसकी विचारधारा और कार्यकर्ताओं से है। उनका दावा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया और समाज हित और प्रदेश हित की राजनीति की ओर प्रेरित करती है। और जो लोग राष्ट्रीयता की राजनीति के, समाज हित की राजनीति के पक्षधर हैं और वो उस विचारधारा को अपनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, अवसरवाद, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो युगों युगों से प्रचलन में भी हैं और इन शब्दों का पालन करने वाले लोग भी युगों युगों से सामने आते रहे हैं। तो इस कलयुग में भी सत्ता के सुख को भोगने के लिए, सत्ता लोलुपता, स्वार्थ की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भी एक कांग्रेस जैसा दल इस देश के अंदर काम कर रहा है। तो कुछ लोग उनके साथ भी जाना चाहते हैं, वो जाते रहते हैं, लेकिन आज कांग्रेस का जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। तो कार्यकर्ताओं के दम पर राजनीति आगे बढ़ती है, विचारधारा आगे बढ़ती है, जिसका पूरी तरह से अनुसरण करते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रैल के पहले सप्ताह में देहरादून दौरे की संभावना जताई जा रही है, जहां वे करीब 11,970 करोड़ रुपए के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं। इस परियोजना से यात्रा समय घटकर करीब 2.5 घंटे रह जाएगा। बीजेपी ने इसे विकास की बड़ी सौगात बताया है, जबकि कांग्रेस ने दौरे को चुनावी करार देते हुए सवाल उठाए हैं। टूट विश्वास का प्रदर्शन किस रूप में करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में स्वागत है। आप आएं और उत्तराखंड वासियों को आपके स्नेह से रूबरू होने का मौका मिले। दुनिया में हो रहा है त्राहिमाम त्राहिमाम, और प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होने वाली है, और उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय चले आ रहे हैं वो उत्तराखंड, बार बार आ रहे हैं। उनका स्वागत है, अतिथि देवो भव तो हमारी संस्कृति है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि अंकिता भंडारी के मुद्दे पर क्या वो कुछ कहेंगे। जो पेपर लीक हुए उसमें सीबीआई जांच की संस्तुति हुई, सीबीआई जांच है कहाँ? उसी तरह से अट्टू गट्टू बट्टू चल रहा है इनके यहाँ, और इनके नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को माल बताते हैं, जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी अपने ही नेताओं को ये बात कह रहे हैं। तो आज सवाल ये है कि जब आ रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी, तो उनसे कुछ सवाल है हमारी जनता के, और उन सवालों के जवाब वो दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी हो रही है, जैसे सैन्य धाम का भ्रष्टाचार हो रहा है, और हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कि ऊर्जा विभाग के जो 3 निगम है, तीनों के एमडी बदल दिए मुख्यमंत्री ने। जब आवाज उठने लगी तो आवाज तो दबाई जा रही है। आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा करिए कि अब झोला लेकर आ ही जाइए, क्योंकि आपका तो हमारे से पुराना रिश्ता है।
उधर समाज कल्याण मंत्री खजुआन दास ने दरअसल विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों और मुख्यमंत्री धामी के सपनों के उत्तराखंड को साकार करने के लिए विभाग को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। पहली समीक्षा हुई है समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में, और हम कितना अच्छा आगे के लिए कर सकते हैं। और क्योंकि ये विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जो आम जन से जुड़ा हुआ विभाग है, और इसके लिए कितना अच्छा हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई। और हमारी प्रगति हमारी कितनी है, आगे हमको क्या करना है, इस विषय को लेकर के बातचीत हुई है। विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अधिकारियों को भी ये निर्देशित किया गया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपना है, और कि हम उत्तराखंड को तीव्र गति से आगे बढ़ाएं और प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करें। 2047 तक विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं तो तभी विकसित होगा जब हम लगन के अनुसार काम करेंगे। इसी के निमित्त आज समीक्षा बैठक रखी गई, और अब आने वाले समय में एक आध महीने के बाद हम एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करेंगे, जो एक वृहद बैठक होगी। उधर आपको बता दें कि आगामी केदारनाथ यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध आवंटन पत्र के यात्रा मार्ग पर कोई भी दुकान या फिर टेंट संचालित नहीं किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने और अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संज्ञान में आया है कि कुछ लोग अवैध रूप से टेंट लगाने का प्रयास कर रहे हैं या प्रयास करेंगे, और यात्रा मार्ग पर ट्रैक रूट पर अवैध दुकानें भी लगाने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में मैं सभी को आगाह करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से अवैध टेंट या दुकानें ना लगाई जाएं। इसमें जिला प्रशासन के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा इसमें कठोर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और मेरा अनुरोध है कि सभी लोग प्रशासन के जो नियम है उसका अनुपालन करें, और कई नियमों को वायलेट करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, और फिर उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार। और यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के जीवन रेखा मानी जाने वाली चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, और यात्रा से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग का सड़क मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा है। खासकर भूस्खलन से प्रभावित रास्तों पर तेजी से काम किया जा रहा है। सचिव पंकज पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा देने के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जा रही हैं। चारधाम यात्रा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हो रही है। उसके लिए हम लोग बैठक कर चुके हैं 2 बार, और मैं खुद गंगोत्री के रूट पे जाके आया हूँ अभी, और हमारे अपर सचिव बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के रूट पे आए हैं। तो इसमें रोड में निश्चित रूप से अभी भी कुछ समस्याएं बची हुई हैं, क्योंकि अभी जब विधानसभा सत्र था तो बहुत सारे लोग भी गए थे, इस रोड से भी गए थे, और हमारी टीम भी गई थी। तो उन्होंने भी ये बताया कि कुछ जगहों पर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। जो लास्ट ईयर जहाँ पे मेजर लैंडस्लाइड आए थे वहाँ पे भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी, तो उसको लेके निर्देश दिए गए हैं। और कल मैं इसकी फिर से एक बार समीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यात्रा से पहले पहले पूरा रोड सही होना चाहिए। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको हैंडल किया जाएगा, और रोड जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको बढ़िया मिले, आरामदायक सफ़र रहे, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी कमी मिली है अभी तक हमको, इसको हम लोग अगले 1 महीने के अंदर पूरा करेंगे।
वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के तहत देव डोलियों की भव्य शोभा यात्रा और गंगा स्नान इस बार मुख्य आकर्षण होगा। मेला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। सरकार का लक्ष्य है कि इस आयोजन के जरिए उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और आस्था को देश दुनिया तक भव्य रूप में पहुंचाया जाए। में यही डिस्कशन हुआ कि किस तारीख को, पहले तो तारीख फिक्स होनी है, उसके बाद किस तरीके से कहाँ से आएंगे, कहाँ पड़ाव लगेंगे, किस तरह की व्यवस्था होनी है, कहाँ पे भूमि चयन होना है, इन सब पे काफी विस्तृत बातचीत हुई है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है और कुछ ऐसे सुझाव थे जिनको हमें टेकअप करना है और कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जिनके बारे में ये विस्तृत चर्चा करके दोबारा एक बार बैठक की जाएगी। देव डोलिया यहाँ आने से कितना भव्य रहेगा? जैसे अभी बात हुई कि काफी दिव्य और भव्य तरीके से पूरे प्रदेश से देव डोलियां यहाँ पे आएंगी और काफी भव्य तरीके से यहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा। अभी स्नान की डेट को लेकर अभी तो डेट का जैसे अभी डिस्कशन हुआ है, तो जैसे ही सही डेट मिलती है उसी को हम फिर फाइनलाइज करेंगे। ये जैसे मैंने कहा, प्रदेश से सभी हर कोने से यहाँ पे देव डोलियां आएंगी और कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, दोनों तरफ से सभी देव डोलियां यहाँ से आएंगी और यहाँ पे बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन किया जाएगा। कुंभ में आ चुकी हैं और हमारी जितनी देवी देवता हैं उनको स्नान कराने का पहले से भी हमारी परंपरा रही है, लेकिन अब सामूहिक रूप से परंपरा हमने पहली बार हमारे स्वर्गीय मोहन सिंह गांवासी जी के कल्पनाओं में हमने ये साकार किया था। तो इसलिए अभी सरकार ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि सरकार बहुत गंभीरता से हमारे इस देव डोली कार्यक्रम को ले रही है और उसके लिए वो सारा उन्होंने आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सारा का सारा जो है आपकी सहयोग करेंगे और दिव्य और भव्य इस आयोजन को करेंगे। गढ़वाल कुमाऊं से दोनों जगह से आनी है, लगभग कितनी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो? देखिए, संख्या तो कम से कम हमारी ये समझ लो कि 500-700 से करीब हमारी जो है डोलियां आएंगी और उसमें कम से कम हर डोली के साथ उन डोलियों के साथ कम से कम 20 से लेकर 200-500 आदमी तक हमारे आएंगे और कुछ लोग केवल देव डोली देखने के लिए आएंगे, पूरे विश्व देव डोली कार्यक्रम को देखेगा। तो ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने वाला है। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हंगामा बढ़ गया है, जहां एक और लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। वहीं दरअसल पुष्पक गैस एजेंसी पर कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अब जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो डेफिनेटली इसमें सोपोज नोटिस जारी किया जाएगा पुष्पक गैस एजेंसी को। उनसे पूछा जाएगा कि अगर वे डिलीवरी कर रहे थे तो क्या वो मानकों के अनुरूप था, और अगर मानकों के अनुरूप था तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। सर उस पर भी पहले किसी भी कार्रवाई करने से पहले, जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एजेंसी पर अगर हम कार्रवाई करेंगे तो पहले तो उनका पक्ष जाना जाएगा, सोपोज नोटिस दिया जाएगा। उसी के बाद अगर हमें लगेगा कि मतलब नोटिस का जो संतुष्ट नहीं है या कार्रवाई ऐसी, तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा हमारी सभी टीमें मतलब एजेंसी मतलब हमारे जो टीम पूर्ति निरीक्षक जांच कर रहे हैं। हमने 3-4 दिन पहले भी एक सत्या इंडियन गैस एजेंसी के 2 जो सिलेंडर कम पाए गए थे उसमें मुकदमा दर्ज भी कराया गया है, उसको भी सोपोज दिया गया है। तो जो भी एजेंसी इसमें संलिप्त होगी डेफिनेटली पहले सोपोज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा, फिर कार्रवाई की जाएगी। और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में हमारी टीम ने, हैदराबाद की टीम ने, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो भी जल्द ही हम शाम तक आपको अपडेट कर देंगे इसमें क्या काम। वहीं उधर आपको बता दें कि ऋषिकेश में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध कसीनो का भांडाफोड़ किया है। बता दें आपको कि आईडीपीएल क्षेत्र के होटल नवरंग में छापेमारी के दौरान 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक अपार्षद और 10 महिला डांसर भी शामिल हैं। पुलिस ने नकदी, कसीनो कॉइन और ताश की गड्डियां और नकली नोट बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी अशोक थापा फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। चित्र में जैसे कि आप देख रहे हैं कि लंबे समय से चेकिंग अभियान लंबा चल रहा है। इसी अभियान के दौरान ये सूचनाओं और उसके संकलन के परिणाम स्वरूप हमें पता चला कि हरिद्वार रोड पर जो है एक नवरंग होटल है और उस नवरंग होटल में इस तरह से जुआ खेलने, इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। तो इस सूचना पर तुरंत टीम का गठन किया गया और हमारे द्वारा रात को वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी करने पर पता चला कि वहाँ लगभग 30 के आसपास लोग थे जो जुआ खेल रहे थे और 10 के आसपास गर्ल्स स्टाफ था जो कि उनको उसमें असिस्टेंस की भूमिका में था। तो तुरंत मौके से 40 के 40 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया और जो सारे के सारे जो नकदी थी, लगभग 1,36,600 रुपए के आसपास की नकदी और लगभग 3,356 के आसपास के चिप्स उनसे बरामद कर दी गई। होटल स्वामी की कार्रवाई इसमें होटल जो होटल के मूल मालिक थे वो जगदीश कनवाल थे,
जिनके द्वारा ये होटल अशोक थापा नामक व्यक्ति को लीज पे दिया गया था, तो उनको भी अभी बनाया गया है। उसमें भी जांच पड़ताल करते हैं कि कितनी भूमिका थी, क्या भूमिका थी। बाकी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और सभी जो अभियुक्त हैं उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अभी तो इस संदर्भ में हमें कोई पुख्ता सूचना नहीं कि पार्षद है, अभी संबंधित का हमने प्रोफाइल अभी चेक नहीं किया, अभी तो क्या उनका नाम वगैरह लिया है, तो बाकी आगे बात सामने पाएगी। हाँ, आज इनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। उधर खटीमा में वरिष्ठ पत्रकार दीपक फुलेरा पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अब सितारगंज के पत्रकारों में आक्रोश बढ़ गया है। पत्रकारों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मुकदमा वापस लेने की मांग की है। ये मामला गैस किल्लत की खबर प्रकाशित होने के बाद सामने आया, जिस पर कि अब बीजेपी पदाधिकारी ने सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। ऊपर भी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले जांच का विषय है। आज हमारे द्वारा दीपक फुलेरा जो है खटीमा के रहने वाले हैं, पीटीवी के पत्रकार हैं, और उन्होंने एक खबर चलाई थी कि गैस की किल्लत चल रही है। मामला है खटीमा चंपावत के हमारे एक साथी पत्रकार हैं दीपक फुलेरा जी, और ईटीवी भारत नेशनल चैनल है उसके पत्रकार हैं। भारत समाचार एक वो भी उसको देखते हैं, वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने अभी 2 दिन पूर्व वन बसा से गैस की किल्लत को लेकर एक समाचार प्रकाशित किया था, जो उनकी दीपक फुलेरा आईडी पे भी अभी पड़ा है। तो वहाँ लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। उन्होंने एक समाचार जो है बनाया था, उसको लेके वहाँ के भाजपा मंडल महामंत्री हैं वन बसा के मंडल के, उन्होंने मुकदमा खटीमा में उनके खिलाफ दर्ज कराया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि आप सरकार के खिलाफ गलत जो है प्रचार कर रहे हैं। उसको लेके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और सितारगंज में सभी पत्रकारों ने एक मत होके एसडीएम और पुलिस में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो। उधर आपको बता दें कि खाड़ी देशों और साथ ही मध्य पूर्व एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हो गई है। विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। इसके तहत विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। राज्य सरकार ने गृह विभाग के विशेष सचिव व निवेदिता कोकरेती को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो विदेशों में फंसे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगी। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत संपर्क करें, ताकि समय रहते मदद सुनिश्चित की जा सके। उधर हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित सोनिया बस्ती में दरअसल अतिक्रमण को लेकर अब नगर निगम सख्त हो गया है। वार्ड 42 में अवैध कब्जों के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित होने पर निगम ने मुनादी करार कर लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। वहीं पार्षद कृतिका सिंह की शिकायत के बाद हुए निरीक्षण में स्थिति गंभीर पाई गई। निगम ने लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं, ताकि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।